Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercises of chapter Across 3 Millennia. This is given on page number 87. Question answers we have already done. Today we are going to start with question 2. Find the following words in the story. Can you tell the meaning of the words from the context? You can look in a dictionary if you like, but make sure you find the words in the story first. जो वर्ड्स नीचे दिए हैं पहले आपको इन्हें स्टोरी में ढूंढना है और फिर स्टोरी में जो इसका अर्थ है उससे रिलेटेड मीनिंग आपको डिक्शनरी में ढूंढना है और फिर लिखना है. सो देयर आर 4 वर्ड्स. फर्स्ट वन इज ऑटो पायलट. Autopilot, a device that keeps aircraft, spacecraft and ships moving in a particular direction without human involvement. किसी भी मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई भी एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट या शिप जो अपने आप किसी भी तय दिशा में मूव करती है या चलती है बिना किसी मानव के सहायता के. नेक्स्ट इज ओवरराइड. Ignore the decision of the autopilot and take manual control. ऑटो पायलट के डिसीजन को ना मान करके सारी चीजें अपने खुद के कंट्रोल में ले लेना इज ओवरराइड. नेक्स्ट इज नेविगेट. टू फाइंड अ वे थ्रू अ प्लेस. रास्ता ढूंढना और आगे बढ़ना. डी पार्ट इज द 100th row. The third row from the right in abacus. abacus में राइट साइड से फर्स्ट रो वंस की होती है, सेकेंड टेंस की, और जो थर्ड रो है वो हंड्रेड्स की रो कहलाती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 88. वर्किंग विद वर्ड्स. What you have to do here? Think of suitable adjectives to use these nouns. नीचे नाउन दिए हुए हैं, आपको इनके पहले सुटेबल एडजेक्टिव लिखना है. एडजेक्टिव क्या है? वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसे मॉडिफाई करे. यू मे चूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी और यूज योर ओन एडजेक्टिव्स. आप स्टोरी से दिए हुए एडजेक्टिव्स को भी यूज कर सकते हैं और अपने खुद के एडजेक्टिव्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं. सो फर्स्ट गिवन वर्ड इज कंप्यूटर. यू कैन राइट रिलायबल computer. Scroll, you can write ancient. Low tone. Curved screens. Human voice. Weird ideas. So students, these are the words which are qualifying these nouns. They are adjectives. Next is learning about language. Given on page number 88. Indirect object. This exercise is about indirect object. Find the direct and indirect objects in the sentences given below. नीचे कुछ sentences दिए हैं जिसमें आपको direct और indirect objects को ढूंढना है. Mark them as follows. और फिर उन्हें इस तरह से mark करना है. जो verb है sentence में उसके नीचे एक लाइन खींचनी है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे 2 लाइन खींचनी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे 3 लाइन खींचनी है. लेट्स डू इट नाउ. हियर फर्स्ट सेंटेंस इज द मैन गेव द डॉग अ बिस्किट. द मैन गेव. गेव क्या है? यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के नीचे एक लाइन खींची है. द मैन गेव अ बिस्किट. बिस्किट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके नीचे 2 लाइन्स खींचनी है. द मैन गेव अ बिस्किट टू होम. क्या आंसर मिल रहा है? टू द डॉग. द डॉग इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके नीचे हम 3 लाइन खींचेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नाउ कम टू बी पार्ट. संतोष टोल्ड अस अ स्टोरी लास्ट नाइट. नाउ वर्ब क्या है यहाँ पर? टोल्ड. संतोष टोल्ड अ स्टोरी लास्ट नाइट. यहाँ पर संतोष ने क्या बताया? अ स्टोरी. अ स्टोरी क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ टू होम? टू अस. अस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसके नीचे 3 लाइन खींचेंगे. नेक्स्ट, माई अंकल सेंट मी अ कैलेंडर. माई अंकल. सेंट इज वर्ब. व्हाट डिड ही सेंड? अ कैलेंडर. कैलेंडर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू whom he sent?
to me. Me is indirect object. 3 लाइन खींचेंगे इसके नीचे. For Christmas. Next D part. The old lady showed her son the presents. The old lady showed क्या है? Verb है, दिखाया. The presents क्या दिखाया? Presents, gifts दिखाए. This is direct object. किसको दिखाए? To whom? Her son. Her son is indirect object. So put 3 lines under indirect object. Next, the builder build a building. Now here verb is build. A building is direct object and a building was built for whom? For Bill. So this is indirect object. Put 3 lines under Bill. Next, F part. When the headmaster left the school, the teachers gave him a clock. Now here left is verb. One more verb is there in the sentence, gave. So underline left and gave. Now when the headmaster left the school is direct object and here a clock is also direct object and indirect object is him. Next, please bring me a bunch of roses. Verb is bring, direct object bunch of roses. For whom? For me. This is indirect object. So put 3 lines under me. Next is exercise of adverbs given on page number 89. Pick out the adverbs in the following sentences and say whether the adverb tells us where, when or how action of the verb takes place. Adverb होता क्या है? आपने अभी पढ़ा adjective जो आपको noun या pronoun के बारे में कुछ और बताता है. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देता है. एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स. तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको वर्ब पता लगाना है, फिर आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है जो वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. नाउ हियर इन दिस exercise you will study adverbs of 3 kinds: adverbs of time, adverb of manner and adverbs of place. आपको वो वर्ड जो ये बताए कि एक्शन कैसे हुआ वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. जो वर्ड ये बताए कि एक्शन कहाँ हुआ वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. और एक्शन कब हुआ जो वर्ड ये बताए वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. तो एडवर्ब को आपको ढूंढना भी है और उसके ऊपर लिखना है कि ये क्या बता रहा है कि एक्शन किस मैनर में हुआ, व्हेन कब हुआ या फिर वेयर कहाँ हुआ. तो आइए करते हैं. फर्स्ट वन, ही लुक्ड केयरफुली एट द लिटिल एनिमल. यहाँ पर वर्ब क्या है? लुक्ड. अब लुक्ड को मॉडिफाई कर रहा है केयरफुली. केयरफुली एट द लिटिल एनिमल. उसने छोटे एनिमल को बहुत ही ध्यान से देखा. तो कैसे देखा? यहाँ पर आपको हाउ का आंसर मिल रहा है. दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर अराइविंग टुमारो बाय बस. यहाँ पर वर्ब है अराइविंग और एडवर्ब है टुमारो. टुमारो, दिस इज टेलिंग यू द आंसर ऑफ व्हेन. व्हेन आर दे अराइविंग? टुमारो. और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. सी पार्ट, he ran here and there but could not find his brother. यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है ran और वो कहाँ पर भागा? here and there, यहाँ वहाँ. so this is adverb of place और ये क्या बता रहा है कि एक्शन कहाँ हुआ. so you will write here where. next, the carpenter has just finished making the table. यहाँ पर वर्ब क्या है? finished. और कब फिनिश किया? जस्ट अभी अभी फिनिश किया. सो यू विल राइट हियर व्हेन ऑन जस्ट. जस्ट इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, ई पार्ट. द कार वेंट अप द हिल सो वेरी स्लोली दैट इवन द पेडेस्ट्रियंस ओवरटुक इट. नाउ हियर व्हाट इज वर्ब इन द सेंटेंस? वर्ब इज वेंट अप and the word which is modifying went up is very slowly. कैसे गई कार? बहुत धीरे. so very slowly is telling you the manner
in which the car went up the hill. This is adverb of manner और यहां आप क्या लिखेंगे? How. Last exercise is exercise 3 given on page number 89. Add interesting adverbs to the following. यहाँ पर verbs दिए हैं, आपको इनके लिए adverbs ढूंढने हैं. Cuff, you can write slowly. Balance, carefully. Creep, silently. Imitate, expertly. Leave, abruptly. Punish, harshly. Stands, proudly. Whisper, quietly. So students, in this way you can add any adverb of your choice to these given verbs. That's all in this video. We have done all the exercises of this chapter. I hope you like the video. If you like it, then press on like button, share your views in the comment section, share this video with your friends and classmates, and most important, don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.